हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हम गए थे थोड़े टाइम पहले वैष्णो देवी के मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में है और इस वक्त है हम कीरतपुर नेरचौक हाईवे पे और ये है जी खूबसूरत सी टनल। कहते हैं कि भैरवनाथ ने माता की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनका पीछा किया। माता भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में छिप गई। अंत में जब भैरवनाथ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तब माता ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर भैरवनाथ को माता रानी की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने माता रानी से क्षमा मांगी। तब माता रानी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी यात्रा तभी पूरी होगी जब भक्त माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे। और हम पहुंच चुके हैं रोपड़ पंजाब। ये है पंजाब के बड़े बड़े से सुंदर खेत। पंजाब को भारत का अनाज घर भी कहा जाता है और हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो हमें कटरा पहुंचते पहुंचते अंधेरा ही हो गया था, तो हमने अपनी यात्रा को सुबह शुरू किया और यहाँ से हो रही थी माता रानी के दरबार के लिए एंट्री और यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा था काफ़ी ज़्यादा सुंदर। माता वैष्णो देवी गुफा में 3 पिंडियों के रूप में विद्यमान है, जो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह तीनों शक्ति मिलकर ही वैष्णो देवी बनती है। और हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और यहाँ से कटरा शहर का व्यू दिखाई दे रहा था काफ़ी ज़्यादा सुंदर। अर्धकुंवारी एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे माता रानी ने गुफा में 9 महीने तक तपस्या करी थी। जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, बिल्कुल वैसे ही, और इसीलिए इसको गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और हम पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी। तो हम सीज़न टाइम में गए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये दिखाई दे रहा है त्रिकुट पर्वत। तो आप भी कीजिए माता रानी के दर्शन। जय हो माता रानी की। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा हो चुकी थी संपूर्ण और हम चले गए थे वापस कटरा की तरफ और रास्ते में हमने क्लिक की कुछ सुंदर सुंदर सी फोटोज़। माता रानी के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्तों को 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो ने अपने परम भक्त श्रीधर को सपने में दर्शन देकर अपनी गुफा का स्थान बताया था और भक्त श्रीधर ने इस पवित्र गुफा की खोज की थी। और हम चल पड़े कटरा शहर के लिए और कटरा शहर का व्यू अर्धकुंवारी से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। ये है अर्धकुंवारी और यहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं ये गुफा में जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें भी टिकट मिला था लेकिन हमारा नंबर 2 दिन बाद का था, तो हम गुफा में नहीं गए थे और हम आ गए कटरा शहर के लिए वापस, क्योंकि हमें सुबह शिमला के लिए भी निकलना था। और जम्मू से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही था एक सुंदर सा पार्क जिसका नाम है बागे बहू। बागे बहू बहुत ही सुंदर पार्क है और देखने में भी ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ से जम्मू सिटी का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो आप भी यहाँ पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे था एक सुंदर सा वाटर टैंक भी। तो ऐसा माना जाता है कि माता रानी का जब तक बुलावा ना हो कोई भी माता रानी के दरबार पे नहीं जा सकता है। तो हमें भी माता रानी का बुलावा आया था और हमने इस यात्रा को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल हिना कौशिक के नाम से ही है, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।